हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CG वन शॉट। आज हम कंप्यूटर की बात करेंगे। ये दोनों ही परीक्षा CGPSC और CG व्यापम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यापम में तो सीधे सीधे इसमें से 10 से 20 क्वेश्चंस सीधे सीधे आते हैं, जो कि 10 से 20 नंबर का वेटेज रखते हैं। आने वाला जो परीक्षा है अभी अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये 10 नंबर का वेटेज रखता है। विज्ञान प्रयोगशाला का जो परीक्षा हुआ था उसमें भी ये सीधे सीधे 10 नंबर का वेटेज रखता है। ACF के एग्ज़ाम्स में भी इससे प्रश्न आते हैं और CGPSC के प्री में भी इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर का कौन कौन सा जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे अपने इस लेक्चर्स में, आने वाली सीरीज़ में। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर के जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, MS ऑफिस, ये तो फेवरेट टॉपिक्स हैं CGPSC और CG व्यापम के। इन टॉपिक्स से ही लगभग सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, जिससे लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे इसके, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से ही मेन क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो प्रिंटर वाला जो टॉपिक है, इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी जो कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या आउटपुट डिवाइस नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनते हैं। मेमोरी से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जो है वॉलेटाइल मेमोरी है और कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है, कौन सा ऑक्सिलरी मेमोरी है और कौन सा नॉन ऑक्सिलरी मेमोरी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है मेमोरी से बनते हैं। मेमोरी से जो है रैम और रोम, इस टाइप के टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेमोरी से बनते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा जो टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। दूसरा वो टाइप होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे ज़्यादातर संबंधित सवाल आते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और क्या बोलते हैं कि कौन सा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है। इस टाइप से जो सवाल हैं इससे आते हैं। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में जो होता है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरनेट से संबंधित रहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट लगभग दोनों एक ही टॉपिक होता है, तो इससे जो सवाल आते हैं वो फुल फॉर्म से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP क्या होता है, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद ये आता है कि कौन सा इसमें मॉडल यूज़ होता है, TCP/IP मॉडल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है। इन सब के बारे में प्रश्न जो है इंटरनेट से बनते हैं। ठीक, और MS ऑफिस में ज़्यादातर जो होता है, ये प्रश्न आता है शॉर्टकट की से। जैसे कि MS ऑफिस में कोई फाइल फाइंड करना है तो आप कौन सी की का यूज़ करते हो, सेव करने के लिए कौन सा की यूज़ होता है, कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है, Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज़ होता है, और अदर ही जो है मिसलेनियस टॉपिक्स के प्रश्न इसमें से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ बेसिक फैक्ट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को आप याद रखिएगा। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं एलन ट्यूरिंग को। फिर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो पूरी दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 600। ये पूरी दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अब स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन, जो सुपर कंप्यूटर की जो गति है उसको किस में मापी जाती है? तो उसको मापते हैं फ्लॉप्स में। और फ्लॉप्स का जो है फुल फॉर्म भी कई बार पूछ दिया जाता है।
तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, www का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और हु डेवलप्ड www, यानी कि www को विकसित किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने इसका विकास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो स्पीड जो होती है, स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड को कैसे मापते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है उसको फ्लॉप्स से मापते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इसका फुल फॉर्म है। MIPS, ये जो होता है कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर की जो गति है वो मापी जाती है MIPS से। MIPS का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये जो होता है ये कंप्यूटर की स्पीड मापते हैं। और प्रोसेसर या CPU की गति किस में मापी जाती है, तो इसकी गति जो है हर्ट्ज़ में मापी जाती है। ये सब आप याद रखेंगे, एकदम फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्चुअल आता है। ठीक, अब देखते हैं सिद्धार्थ जो होता है ये भारत का पहला फर्स्ट कंप्यूटर है। भारत का पहला कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। ठीक है, 8000। और ये सीमोर क्रे को जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। सीमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हुए। चलिए आज हम थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कंप्यूटर के जो है 4 मेन जो है फंक्शन होते हैं, 4 मेन फंक्शन है कि 4 मुख्य काम। सबसे पहले जो होता है इनपुट, कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है। कुछ भी जैसे इनपुट देते हैं हम लोग, जैसे कि कंप्यूटर में आते ही डबल क्लिक कर दिए, सिंगल क्लिक कर दिए, कुछ भी क्लिक किए तो वो इनपुट होता है। फिर उसको वो प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उससे आउटपुट जनरेट करता है। ये 3 जो है ये, और उसके बाद जो आउटपुट आता है उसको स्टोर करने का काम करता है, वो होता है। ये 4 जो है मेन फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के। कुछ इनपुट आउट आता है, उसको प्रोसेस करके एक आउटपुट जनरेट करता है और उस जनरेटेड आउटपुट को मेमोरी में स्टोर करता है, यानी कि सेव करता है। इसको बोलते हैं, ये 4 जो है मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है। अब ये प्रोसेस करने के लिए जो है हम किसका यूज़ करते हैं, CPU। आगे बढ़ते हैं, मैं CPU के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे बताया इनपुट, ये प्रोसेसर में अपने पास है CPU और ये आउटपुट। इसको स्टोर करने के लिए CPU के साथ ही एक मेमोरी लगी हुई होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे हमारे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो CPU के अंदर 2 चीज़ होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट CU और दूसरा होता है ALU, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे इसको डिटेल में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये CPU है, ये इनपुट दिए, बीच में है CPU, उसके बाद जो है आउटपुट मिलेगा। तो देखें CPU के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कौन सा चीज़ को पहले एग्जीक्यूट करना है और कौन सी चीज़ को बाद में एग्जीक्यूट करना है, ये जो काम होता है ये CPU का होता है। ठीक, और दूसरा होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, ये जो होता है ये प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब जो परफॉर्म करने का काम होता है वो काम करवाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ठीक है, और ये रजिस्टर जो होता है ये होता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, और इसी में जो है स्टोर होता है जो भी वैल्यूज़ आते हैं। जैसे कि 3 + 2 को जोड़ना है, 3 और 2 को, तो ये 3 और 2 कहाँ स्टोर होंगे, ये सब रजिस्टर में स्टोर होते हैं, तो इसको बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, तो CPU के अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, जैसे मान लो 3 + 2 - 4 है, तो ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि पहले जोड़ होगा, उसके बाद जो इन दोनों का जोड़ होने के बाद जो है 4 से माइनस करेंगे, तो ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। ठीक, उसके बाद जो होता है ये परफॉर्म कौन करता है, ये ALU परफॉर्म करता है। और स्टोर कहाँ होता है, ये सब चीज़ स्टोर होगा रजिस्टर में। ठीक, रजिस्टर जो होता है मेमोरी होता है। तो ये कंप्यूटर का बेसिक था। ठीक है, इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है,
इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो ये आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में से ये वाला टॉपिक जो प्रिंटर वाला टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं आपके CGPSC एग्ज़ाम्स में, व्यापम में। तो इस टॉपिक को हम आराम से कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।